नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एडवांस स्पिनिंग का। ठीक है, ये हमारा पीसीएस प्रोसेस कंट्रोल इन स्पिनिंग एंड हम कह सकते हैं एडवांस स्पिनिंग। तो प्रोसेस कंट्रोल तो अभी मैंने आपको नहीं बताया है, एडवांस स्पिनिंग ही चल रहा है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया था और आज उसी का आगे का लेक्चर है। इसमें हम आपको फ्रिक्शन स्पिनिंग सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों, आप जैसा कि हम हर रोज कहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाना है। तो इतना काम आप करिएगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे फ्रिक्शन स्पिनिंग। इसमें क्या होता है, ये ओपन एंड स्पिनिंग का ही पार्ट है फ्रिक्शन स्पिनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे दो परफोरेटेड ड्रम होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे क्या होता है, गाइस ये जो है जो हम आपको बताते हैं, आप अपनी कॉपी में इसका नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हैं, परफोरेटेड ड्रम हैं, यानी इसमें ये छोटे छोटे क्या हैं, दो ड्रम हैं, इसमें दो छोटे छोटे इसमें होल हैं। ठीक है, और ये जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। इनके ऊपर से हम क्या करते हैं, ये हमारा आ रहा है स्लाइवर। ठीक है, ये हमारा आ रहा है स्लाइवर और इसमें क्या है, हल्के हल्के होल हैं और इन होल में क्या है, हमारी एयर पास हो रही है। ठीक है, अब जब ये एयर को क्या करेगी, ये हमारे ये हमारे क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमारे परफोरेटेड ड्रम है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ड्रॉफिन स्लाइवर। स्लाइवर। ठीक है, अब ये होल है, ये क्या करते हैं, एयर को अपनी तरफ अंदर की तरफ सक करते हैं। तो जो हमारा ये स्लाइवर जा रहा है, ये भी अंदर की तरफ चला जाएगा। और जब ये ड्रम क्या एक दूसरे के ऐसे इस प्रकार अपोजिट रोटेट करते हैं, तो अंदर क्या होगा, हमारा एक बंडल के रूप में जो एक फाइबर बंडल तैयार हो जाएगा और इसी के ऊपर हमारे जो फाइबर्स आते हैं वो बनते जाएंगे और इस प्रकार फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार निकलेंगे और ये क्या है हमारा, ये मान लो आप एक रोलर है जिसको हम स्लाइडर गाइड बोल सकते हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार हमारा फाइनली चला जाएगा ऊपर की ओर और ये हमारा बन के तैयार हुआ यार्न। और ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुई, ये यार्न मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस, यार्न मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो आप ये प्रोसेस पूरी समझे कि हमारे परफोरेटेड ड्रम है जो एक दूसरे के कैसे अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं और इसमें क्या है, ये हमारा परफोरेटेड है तो इसमें होल है छोटे छोटे और इसके बीच। अभी मैं आपको इसका एक थोड़ा जूम फिगर दिखाऊंगा, अभी देख लीजिए आप। मान लो हमारे ये इस प्रकार ये हमारे दो ड्रम हैं। ठीक है, ये जो है दो ड्रम, एक ड्रम ये है और एक ड्रम ये है, यानी इसको आप बोल सकते हो ड्रम फर्स्ट और ये हमारा ड्रम सेकंड। ये हमारे दो ड्रम हैं और इनके बीच जब हमारा कॉटन आता है तो ये एक बंडल के रूप में तैयार हो जाता है। ये हमारा क्या है, एक हमारा फाइबर क्या है, फाइबर बंडल है। अब जब कॉटन आएगा तो इसके ऊपर हल्का सा इसके ऊपर इकट्ठा होगा और थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, वही यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। और एक दूसरे के ऐसे, एक ये इधर की ओर घूम रहा है तो ये इधर की ओर घूम रहा है। ठीक है, ये हमारे दो ड्रम हैं और बीच में ये फाइबर बंडल है। तो ये प्रोसेस है इसकी। चलिए आइए देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो गाइस देखिएगा, इसका प्रिंसिपल देखिए, ये है इसका क्या है, ये है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। देखिए क्या है, फाइबर्स आर डिलीवर्ड ऑन टू ड्रम सरफेस। जो ये ड्रम की सरफेस है इस पर हमारे जो फाइबर्स होते हैं इनको डिलीवर किया जाता है, यानी जो ड्रम की सरफेस पर हम फाइबर्स को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं।
which transport and stop the fibers to the fiber bundle। और यहीं पर इसको क्या किया जाता है, स्टॉक कर लिया जाता है। किस रूप में, एक फाइबर बंडल के रूप में, ठीक है। यानी फाइबर्स को ड्रम के सरफेस से डिलीवर्ड किया जाता है और इनके मध्य ही इसको स्टॉक कर लिया जाता है फाइबर बंडल के रूप में। रोटेटिंग बिटवीन टू सरफेसेस मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो है दो सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इनके मध्य ही फाइबर्स को हम क्या करते हैं, फाइबर बंडल के रूप में स्टॉक कर लेते हैं। द फाइबर्स रैप अराउंड द बंडल सरफेस, जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, जो बंडल की सरफेस होती है उसके चारों तरफ रैप करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। रैप्ड फाइबर बंडल इज टक्ड बाय द यार्न डिलीवरी रूल, जो हमारा रैप्ड फाइबर बंडल होता है उसको यार्न डिलीवरी रूल की सहायता से टक कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। देयरफॉर इसीलिए ट्विस्ट ऑफ फाइबर अरेंजमेंट आर जनरेटेड, और इसी कारण हमारी ट्विस्ट उसमें जनरेट होती है, ठीक है। क्या, जब वो घूमेगा तो उसमें ट्विस्ट जनरेट होगी, जाहिर सी बात है। इट हैज कैपेबिलिटी टू गो फॉर हाई प्रोडक्शन रेट, और ये जो है इसके द्वारा हम कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था इसका प्रिंसिपल। आइए अब देखते हैं टाइप्स इसके क्या क्या हैं, ठीक है। टाइप्स देखिए, कई चीज जो फ्रिक्शन स्पिनिंग हमारी है इसके टाइप्स तो कई हैं, बट मेनली दो ही हम आपको बताएंगे जो यूज होते हैं। पहला तो इसका एक टाइप होता है हमारा ड्रीफ फर्स्ट, और दूसरा होता है ड्रीफ सेकेंड, ड्रीफ थर्ड और ड्रीफ फिफ्थ और ड्रीफ 2000 एंड ड्रीफ 3000। तो ये मैंने इसके टाइप हैं, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठवां। लेकिन मैं आपको सिर्फ ड्रीफ 1 और ड्रीफ 2 का थोड़ा सा जो भी है वो समझाऊंगा, उसका एक फिगर आपको दिखाऊंगा। तो जो ड्रीफ 1 है इसका इन्वेंशन किया था डॉक्टर फेहरर एजी ने। डॉक्टर फेहरर एजी ने इन्होंने किया था इसका इन्वेंशन 1973 में। 1973 में इन्वेंशन किया था, किसका किया था, ड्रीफ 1 का, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के थे, ये रहने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के। ये कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद ड्रीफ 2 का इन्वेंशन हुआ। ड्रीफ 2 का इसका कब हुआ, 1970, इसके जस्ट 2 साल बाद 1975। लेकिन ये किसने किया, कहाँ के रहने वाले, आई डोंट नो, ठीक है। तो इफ हमारा ड्रीफ 1 इसमें क्या होता है, इसमें होता है ड्रीफ 1 में जो हमारा परफोरेटेड ड्रम होता है वो मेनली एक ही होता है, ठीक है। परफोरेटेड ड्रम एक यूज किया जाता है, बट इसमें एक ओपनिंग रोलर लगा होता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हमारा जो होता है, इससे बनाए, ये हमारे 2 यार्न में टेकअप रोलर लगे हैं। ये हमारे क्या है, ये यार्न टेकअप रोलर है। फिर यहाँ पे इस प्रकार आता है, और ये हमारा क्या लगा है, अभी बताएंगे आपको, पहले चित्र बना लें।
ए इसकी प्रोसेस है, देखिए ये हमारे हैं यार्न टेकअप रोलर, यार्न टेकअप रोलर, और ये हमारा है ओपनिंग रोलर, ये हमारा क्या है ओपनिंग रोलर, और ये फीड प्लेट हमारी है, फीड प्लेट, ठीक है। और ये हमारा क्या आ रहा है, हमारा ये स्लाइवर आ रहा है यहाँ से, और ये हमारा परफोरेटेड ड्रम है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से निकल रहा है, हमारा क्या है फाइबर स्ट्रीम, या इसको हम बोलते हैं यार्न फाइबर स्ट्रीम, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा स्लाइवर आया, टेकअप रोल से होता हुआ यहाँ पे ओपनिंग रोल, और यहाँ पे इसमें देखिए इसमें हल्के हल्के से दांते बने रहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हमारी ओपनिंग होती है, ये हमारा पकड़े रहता है, यानी ऊपर नहीं जाने देता स्लाइवर को, इस प्रकार नीचे आता है। ये हमारा परफोरेटेड ड्रम लगा है, और यहाँ पे हमारा यार्न फाइनली निकल जाता है। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ड्रिफ्ट 1, ड्रिफ्ट 1, ठीक है। ड्रिफ्ट 2 में क्या है, आइए ड्रिफ्ट 2 भी देख लीजिए। ड्रिफ्ट 2 में जो कार्डिंग की जो प्रोसेस होती है सेम वही इसमें होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया बोलना, लेकिन आप देख लीजिएगा। गाइस देखिए यहाँ से हमारा इस प्रकार इसमें जाता है, ठीक है। रुको, इस प्रकार ऐसे गया, और इसके ऊपर से हमारा स्लाइवर होकर जाता है, ठीक है। इसके ऊपर से जाता है, और ये हमारा है ब्लोअर ईयर, ब्लोअर ईयर, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पे ही ट्विस्ट जनरेट होती है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे हैं इनलेट रोलर, इनलेट रोलर। ये इनलेट रोलर होता है हमारा, ये जो स्लाइवर होता है इसको आगे की तरफ भेजना, ठीक है। यानी जो हमारा स्लाइवर आता है इसको आगे की तरफ ले जाना, तो ये इनलेट रोलर के द्वारा होता है। और ये हमारा है कार्डिंग ड्रम, इसको कार्डिंग ड्रम या कार्डिंग रोलर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे हैं स्पिनिंग रोलर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फंक्शन इंसर्ट लगा होता है, फंक्शन इंसर्ट, ठीक है। और यहाँ पे ब्लोअर एयर, इसके द्वारा हमारी जो होती है एयर आती है, देखिए ऐसे इस प्रकार हमारा स्लाइवर आया, इस प्रकार इससे एयर नीचे लगे तो स्लाइवर जो है वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे। अब ये रोटेट कर रहे हैं तो यही पे हमारी ट्विस्ट जनरेट होगी, और फाइनली हमारा वो निकल जाएगा, यार्न तैयार होके निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस थी। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं, फ्रिक्शन स्पिनिंग के क्या एडवांटेज है, और इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। तो आप इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए गाइस जरा एडवांटेज भी इसके देख लीजिए, 2-3 लाइन है, देखिए क्या है। इट कैन स्पिन यार्न एट वेरी हाई स्पीड ट्विस्ट इंसर्शन रेट। जो ये है मतलब इसकी स्पीड अगर हम ज़्यादा रखें तो भी हमारा ट्विस्ट इंसर्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। कितना होगा, लगभग हमारा 3 लाख ट्विस्ट पर मिनट, यानी 1 मिनट में हम 3 लाख तक हम ट्विस्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्विस्ट इंसर्ट इम्पार्ट कर सकते हैं। इम्प्रूविंग डर्ट पार्टिकल रिटेंशन,
ठीक है, जो भी अशुद्धियां डर्ट पार्टिकल हैं क्या है इसमें इनको इम्प्रूव करती है एंड अप टू ट्वाइस द फाइबर सर्विस लाइफ। जो भी हमारे फाइबर्स में जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं इनको इम्प्रूव करके इनकी लाइफ को क्या दोगुना कर देती है। ठीक है, क्या फ्रिक्शन स्पिनिंग। द यार्न टेंशन इज पार्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। जो यार्न में टेंशन है वो हमारी स्पीड पर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी जो इसकी स्पीड है वो कैसी, अगर हम इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र कर दें, बिल्कुल कैसी करते हैं, स्पीड एक जैसी कांस्टेंट कर दें तो इसका टेंशन, ठीक है, तो हेंस वेरी हाई प्रोडक्शन रेट, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट बचा है, बस लास्ट हेडिंग बची है, लिमिटेशन ऑफ फ्रिक्शन स्पिनिंग। आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए गाइस देख लीजिएगा लिमिटेशन क्या है इसके। तो द लो यार्न स्ट्रेंथ एंड एक्सट्रीमली पुअर फाइबर ओरिएंटेशन मेड द फ्रिक्शन स्पिन यार्न वेरी वीक। अगर यार्न की स्ट्रेंथ कैसी है, लो है, तो एक्सट्रीमली पुअर फाइबर ओरिएंटेशन मेड द फ्रिक्शन स्पिन यार्न वेरी वीक। अगर यार्न की क्वालिटी कैसी है, हमारी लो है, और स्ट्रेंथ जो है वो कैसी है, हमारी लो है और क्वालिटी पुअर है, तो हमारे जो यार्न्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर, बहुत वीक होंगे। फ्रिक्शन स्पिन यार्न हैव हायर स्नार्लिंग टेंडेंसी। तो स्नार्लिंग टेंडेंसी, जो फ्रिक्शन स्पिन यार्न होते हैं उसमें स्नार्लिंग मतलब जो होता है आवाज़, तेज आवाज़। इसमें जो मशीन हमारी चलती हैं उसमें क्या है, काफ़ी जो टेंडेंसी उनकी होती है, काफ़ी स्नार्लिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाई एयर कंजप्शन लीड्स टू हाई पावर कंजप्शन। कंजप्शन मतलब होता है उपभोग, उपभोग या इसको बोलते हैं हम खर्च, यानी हाई ईयर। अगर हमारी ईयर का कंजप्शन कैसा होगा, हाई होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पावर का भी कंजप्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो हवा का कंजप्शन, अगर हवा का खर्च ज़्यादा है तो हमारा पावर भी ज़्यादा होगी। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड स्पिनिंग कंडीशन सेस कॉन्स्टेंट। क्या होता है, रिंग फ्रेम में अगर कोई 1 यूनिट लाइक हम कॉम्बर बंद कर दें तो हम रिंग फ्रेम कुछ देर तक चला सकते हैं। अगर हमारा कार्डिंग बंद हो गया तो हमारा कॉम्बर भी कुछ देर तक चलता रहेगा, कि क्योंकि जो भी ड्राफ्ट फ्रेम का आया होगा मटेरियल वो चलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक सिस्टम बीच में स्टॉप हो गया तो पूरी मशीन को होल्ड करना होता है, तो वही लिखा हुआ है। तो ये थी हमारे लिमिटेशन। तो आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग सिस्टम। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, और इसका जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के नाम से है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के नाम से, उस पर मिलेगा। और अगर आप हमसे मैसेज कुछ वगैरह मैसेज करके पूछना चाहें तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पर ही, इसका जो ऑनर है वो मेरा नाम ही है, तो उस पर जाइएगा, उस पर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी अभी चैनल पे नया जुड़ा हो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी आपके लिए एडवांस एफएसए की। ठीक है, उसके बाद फिर इसी की आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारी एडवांस एफएसए की। जाइए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।